महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन यात्रा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 11 अगस्त 1497 उत्तर प्रदेश के सोरों गांव में हुआ। माना जाता है तुलसीदास का जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात हुआ। जन्म के समय उनके मुंह में 32 दांत थे। उनका स्वास्थ्य और स्वरूप 5 साल के बच्चे जैसा था। वह जन्म के समय नहीं रोए बल्कि राम का उच्चारण किया, इसलिए उनका नाम रामबोला पड़ा। माना जाता है कि उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ, जिस कारण उनके माता पिता ने उन्हें चौथी रात्रि को ही त्याग दिया। कुछ समय पश्चात उनकी माता का देहांत हो गया। चुनिया नाम की एक उनकी माँ की सेविका थी, जो उनकी माँ की मृत्यु के पश्चात उन्हें अपने ससुराल ले गईं। वहाँ पर उन्होंने उसको पाला पोसा। कुछ समय पश्चात वह भी मर गई। फिर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिस कारण उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। ऐसा माना जाता है देवी पार्वती ने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण करा और उनको प्रतिदिन भोजन कराया और उनका भरण पोषण किया। माना जाता है उनकी गुरु से मुलाकात 7वीं वर्ष में हुई थी अयोध्या में। तब उन्होंने हिंदू रीति से उनके सारे संस्कार कराए। तुलसीदास ने कहा है, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। 15-16 वर्ष की अवधि में उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष, हिंदू दर्शन और 6 विद्यालयों का अध्ययन किया, जो वाराणसी के पंचगंगा घाट पर स्थित थे। माना जाता है तुलसीदास जी का विवाह कार्तिक मास की एकादशी को हुआ था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली गोंडा जिले के नारायणपुर गांव के पाराशर गोत्र के ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। उनका एक तारक नाम का पुत्र भी हुआ, जो बचपन में ही मर गया। माना जाता है रत्नावली अपने मैके गई हुई थी और तुलसीदास भी उनसे मिलने उनके मैके गए, तो उनकी पत्नी ने उनको डांटा। उससे दुखी होकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। वैसे वो मानसिक रूप से ब्रह्मचारी ही रहे। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। देव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन जैसा ही योग आया। त्रेता युग में राम जन्म के दिन जो था, उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके पश्चात भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। इनकी रचनाओं में गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, राम ललान छू, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सत्यसई, वरवे, रामायण, कवितावली, हनुमान वाहक, हनुमान चालीसा आदि प्रमुख हैं। संवत 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग किया। तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त थे। जय श्री राम।